जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज से मैं इस चैनल के माध्यम से आप सारी संगत जी के साथ में, गुरु जी संगत जी के साथ में सत्संग शेयर करूंगी। ऐसे सत्संग शेयर करूंगी जो कि आप लोगों तक नहीं पहुंचे हैं अब तक, और संगत जी द्वारा बताए गए सत्संग मैं आप सारी संगत जी के साथ में शेयर करूंगी। कोई भूल चूक अगर हो जाए, कोई गलती अगर हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ी देना। गुरु जी आप भी माफ़ी देना अगर कोई गलती अगर हो जाए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनका कहना है कि मार्च 2023 में वो गुरु जी से जुड़ी थी। इससे पहले गुरु जी के बारे में सिर्फ सुना ही था। वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हैं कि उनकी शादी ऐसे परिवार में हुई जो गुरु जी को मानती थी। उनके हर कमरे में गुरु जी का स्वरूप था। हालांकि बात कम होती थी उनके बारे में। एक बार उनके ससुराल वालों को बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनका विश्वास गुरु जी पर से कम हो गया था। उनका कहना है कि कभी कभी जब वो सेवा कर रही होती थी, अरदास कर रही होती थी मंदिर में, तो वो देखती थी कि गुरु जी के स्वरूप में बहुत ज़्यादा चमक और मुस्कान थी। एक दर्शन ऐसा भी दिया गुरु जी ने उन्हें, जिसमें गुरु जी ने उन पर गुलाबों की वर्षा की। फरवरी 2023 की बात है। वो बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में थी, तो उन्होंने शब्द कीर्तन सुनना शुरू कर दिया। उसमें उन्हें शुक्र करा तेरा गुरुजी वाला भजन सुनने को मिला, जिसे सुनकर उन्हें बहुत शांति महसूस हुई। और उसके बाद से आंटी जी ने गुरुजी से सवाल करना शुरू कर दिया कि उन्होंने इतने सारे लोगों को आशीर्वाद दिया, इतने सारे चमत्कार किए, तो आपने उन्हें कभी अपना आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। उन्होंने आंटी जी ने गुरुजी को उल्हाने देना शुरू कर दिया, उल्हाने देती ही रही। एक दिन घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई वाला माहौल बन गया, तो आंटी जी के दिमाग में एक बात घर कर गई कि जब तक हम घर में गुरुजी का सत्संग नहीं कराएंगे तब तक हमारे घर की टेंशन ख़त्म नहीं होंगी। फिर कुछ दिनों तक आंटी जी ने अपने ससुराल वालों से सत्संग कराने को कहती रही, मगर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो सब किसी न किसी काम में बिजी थे। फिर होली से कुछ दिन पहले उन सब ने एक सत्संग करने का प्लान बनाया, मगर अब टेंशन इस चीज़ की थी कि त्योहार के टाइम पर सत्संग करा रहे हैं, पता नहीं संगत आएगी या नहीं आएगी। मगर सत्संग में 70 से ज़्यादा संगत जी पधारी। उस दिन आंटी जी ने घर को मंदिर को खुद ही सजाया था। उन्होंने सभी संगत जी की बहुत सेवा की, जिससे खुश होकर संगत जी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिए। और इतना सुनकर आंटी जी अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई और उन्होंने गुरु जी को धन्यवाद किया। उस दिन रात को आंटी जी ने दरबार तो यूं ही छोड़ दिया और बाकी पूरी जगह साफ कर दी, सभी चढ़ावे हटा दिए। तो गुरु जी ने उसी रात को आंटी जी को सपने में दर्शन दिया और कहा, तूने पानी का ग्लास भी उठा लिया। सुबह उठकर आंटी जी ने सोचा कि ये सिर्फ एक सपना है, मगर घर वालों ने उसको समझाया कि गुरुजी ने तुम्हें आशीर्वाद देने और सत्संग कैसे किया जाता है ये समझाने के लिए तुम्हारे सपने में आए थे। आंटी जी बहुत गिल्टी फील करने लगी और बार बार गुरुजी से माफ़ी मांगती रही। एक हफ्ते बाद गुरुजी ने आंटी जी को उनके जीवन की सबसे अच्छी खबर का आशीर्वाद दिया। तब से गुरुजी उनके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं और अनुभवों के जरिए उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिली है। मार्च 2023 से 5 महीने पहले यानी नवंबर 2022 की बात है। आंटी जी ने लगभग 500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। उन्हें नौकरी मिल ही नहीं रही थी जिसमें कि उनका इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने अब उम्मीद भी छोड़ दी थी। आंटी जी ने अपनी बात गुरुजी से कही और सोचने लगी कि गुरुजी शायद यही चाहते थे। अगले हफ्ते जिन लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था वो आंटी जी के पास पहुंचे। उनका फ़ोन आया आंटी जी के पास में और कहने लगे कि कुछ चेंज आया है, वो उनको काम पर रखना चाहते हैं। ये आंटी जी को मिली सबसे अच्छी खबर थी। गुरु जी के साथ जुड़ना और उनकी संगत का हिस्सा बनना सचमुच एक सौभाग्य की बात है। मैं जानती हूँ मैं गलतियाँ करूँगी, बहुत सारी करूँगी, लेकिन उनकी शरण में, गुरु जी की शरण में मैं सिर्फ एक बेहतर इंसान बनने की आशा करती हूँ। मेरा हाथ थामने और मुझे रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद गुरुजी।
मुझे आशा है कि मैं अपने जीवन के हर गुजरते पल के साथ इन आशीर्वादों पर खरी उतर सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।